बिहार की राजनीति में आज सुबह हड़कंप मच गया जब महागठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की दरभंगा के बिरोल में हत्या की खबर सामने आई। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा जिले के बरोल स्थित उनके आवास पर आज सुबह शत विशत हालत में उनका शव मिला। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। लोगों का कहना है कि अपराधियों ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया है। घर पर सारे सामान बिखरे पड़े थे। इधर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। एफएसएल की टीम को बुलाया गया। एसडीपीओ मुनीश चंद्र चौधरी मामले की जांच कर रहे हैं। डीएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टि से यह हत्या का मामला है। मृतक जीतन सहनी अपने घर में सो रहे थे। इस दौरान चोरी की नियत से घर में घुसे अपराधियों ने विरोध करने पर धारदार हथियार से उन पर हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व मंत्री मुकेश सहनी 2 भाई और एक बहन है। मुकेश सहनी और उनके भाई संतोष सहनी बाहर रहते हैं। उनकी बहन की शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल मुंबई में रहती है। घटना के वक्त घर में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी अकेले ही थे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के एक वन क्षेत्र में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ में 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान 4 जवानों ने दम तोड़ दिया। दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में लगातार शांति भंग करने की फिराक में है। डोडा जिले के देसा वन क्षेत्र में सोमवार को आतंकियों के साथ हुई संक्षिप्त मुठभेड़ में एक सैन्य अधिकारी समेत 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायलों की गंभीर हालत में इलाज के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से एक अधिकारी समेत 4 जवानों ने दम तोड़ दिया। सुरक्षा बलों ने इलाकों की घेराबंदी कर रखी है। घटनास्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया, मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने शाम करीब 7:30 बजे देसा वन क्षेत्र के धारी गोटे उरारीबाग में संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सेना की नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, वरिष्ठ खुफिया सूचनाओं के आधार पर सेना पुलिस की ओर से डोडा के उत्तर में सामान्य क्षेत्र में संयुक्त अभियान जारी था। रात लगभग 9 बजे आतंकियों से संपर्क स्थापित हुआ, जिसके बाद भारी गोलीबारी हुई। अतिरिक्त सैनिकों को इलाके में भेजा गया है। बता दें, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में 24 घंटे पहले ही सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया था। मारे गए तीनों आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। नियंत्रण रेखा के पास हुई मुठभेड़ में मारे गए आतंकी बड़े हमले की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले पुलिस और सेना के सतर्क जवानों ने उनके नापाक इरादों पर मिट्टी डाल दी। डोनाल्ड ट्रंप पर जिस राज्य में हमला हुआ, वहां के पोल में अच्छी बढ़त मिल रही है। यहां पर ट्रंप 48% के औसत से आगे चल रहे हैं। अगर ट्रंप हर उस राज्य में जीत हासिल कर लेते हैं जहां वे अभी आगे चल रहे हैं, तो उन्हें जीतने के लिए पर्याप्त इलेक्टोरल वोट मिल जाएंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और रिपब्लिक पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को शनिवार को हुआ हमला राजनीतिक संजीवनी साबित हो सकता है, क्योंकि हमले के बाद उनके पक्ष में सहानुभूति की जबरदस्त लहर देखने को मिल रही है। हमले से पहले ट्रंप 47% के साथ राष्ट्रीय औसत में, बाइडेन जो 45% से पहले ही आगे चल रहे हैं। फिलहाल हमले के बाद पक्ष में बने माहौल को भुनाते हुए ट्रंप 50% के राष्ट्रीय औसत को पार करते हुए भारी बहुमत से चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि चुनाव 5 नवंबर को होना है। ऐसे में ये सिर्फ एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन फिर भी अगर इस सप्ताह में चुनाव हो जाए तो कॉलेज के लिहाज से राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 270 का आंकड़ा हासिल करना होता है। लेकिन तमाम पोल के नतीजे बता रहे हैं कि ट्रंप को 312 तक कॉलेज सीटें मिल सकती हैं। 19 राज्यों में 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। गुजरात से असम तक बाढ़ के आसार। कर्नाटक, महाराष्ट्र में रेड अलर्ट जारी। केरला, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के कच्छ में मंगलवार को भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में 17-18, राजस्थान में 18, ओडिशा में 19 और आंध्र प्रदेश में 18-19 जुलाई को भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर पूर्वोत्तर और महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक तक झमाझम बारिश और बाढ़ के चलते नदियां उफान पर हैं। यूपी, गुजरात से लेकर बिहार और असम तक कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने
यूपी समेत 19 राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बीते 24 घंटे में कई राज्यों में भारी बारिश हुई है। गुजरात की वलसाड और नवसारी में घरों में कई फुट तक पानी घुस गया है। केरल के 7 जिले और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के 6 दिन बाद भी शंभू बॉर्डर नहीं खुला। 17 और 18 जुलाई को अंबाला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर रास्ता न देने का किसान विरोध जताएंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश 6 दिन बीतने के बाद भी हरियाणा सरकार की ओर से शंभू बॉर्डर नहीं खोला गया है। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर आमजन के लिए खोलने का आदेश दिया था। इस लिहाज से कल 17 जुलाई को एक सप्ताह का समय पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर शंभू बॉर्डर पर फिर से किसानों की संख्या बढ़ती देख हरियाणा पुलिस की ओर से भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। हरियाणा बॉर्डर पर हरियाणा की तरफ पुलिस ने वज्र वाहन बढ़ा दिए हैं। इन सबके बीच किसानों ने दिल्ली कूच के लिए एक सप्ताह का समय और बढ़ा दिया है। इससे पहले 17 और 18 जुलाई को किसान अंबाला पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेंगे और उनका रास्ता रोके जाने का विरोध जताएंगे। इसके बाद 22 जुलाई को दिल्ली में किसानों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक का अनुरोध किया। उसके बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। शंभू बॉर्डर पर मनजीत सिंह घुमाना की अगुवाई में हुई किसान संगठनों की बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला लिया गया। खनौरी बॉर्डर पर भी रविवार को कई घंटों तक चली दोनों फर्मों की बैठक के बाद ये तय हुआ कि फिलहाल दिल्ली मार्च के लिए एक सप्ताह और इंतजार किया जाएगा। साउथ में अब बनेगी निखिल भट्ट की हिट फिल्म किल्म का रीमेक। करण जौहर ने भी कर ली है तैयारियां शुरू। फिल्म किल्म की कामयाबी ने हिंदी सिनेमा में सितारों के विदा होते ही रसूख को एक और हरी झंडी दिखाई है। दर्शकों को अब लीक से हटकर कहानियां पसंद आ रही है। सितारा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अक्षय कुमार की फिल्म सरफराज को दर्शक ठुकरा चुके हैं। अजय देवगन और अल्लू अर्जुन जैसे सितारे अपनी फिल्मों की रिलीज आगे खिसका चुके हैं। इधर नए निर्देशक निखिल भट्ट के नए चेहरों लक्ष्य व राघव के साथ बनी फिल्म नोट छापे जारी है। बिना किसी बड़े सितारे और बिना किसी बड़े शोरगुल के रिलीज हुई फिल्म किल ने रिलीज के पहले 10 दिनों में ही मैदान मार लिया। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर जितनी कमाई की उससे कहीं ज्यादा रकम फिल्म के निर्माताओं ने विदेश में फिल्म के कारोबार से कमा ली। युवाओं में बेहद लोकप्रिय एक्शन थ्रिलर फिल्म फ्रेंचाइजी जॉन विक के निर्देशक और करण जौहर मिलकर इस फिल्म को हॉलीवुड संस्करण बनाने जा रहे हैं और खबर ये है कि फिल्म अब जल्द ही एक साउथ सिनेमा संस्करण भी बनाने जा रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने मुख्य कोच रिकी पॉन्टिंग से नाता तोड़ लिया है और अब अगले कोच के लिए दावेदारी भी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली की टीम 2 पूर्व विश्व विजेताओं के संपर्क में है। इस बीच सौरव गांगुली के नाम की चर्चा काफी तेज हो गई है। हालांकि फ्रेंचाइजी के सूत्रों का कहना है कि गांगुली के पॉन्टिंग की जगह लेने की संभावना कम है। आईपीएल 2025 से पहले फ्रेंचाइजी अपनी टीम को बदल रही है क्योंकि मेगा नीलामी भी होनी है।